गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। थैंक यू सर। चलो देखते हैं आज तुम्हारा क्लास होगा फिगर ऑफ स्पीच का। फिगर ऑफ स्पीच माने होता है अलंकार। अलंकार नॉर्मली तुम पढ़ चुके हो हिंदी में कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पर सीधा टॉपिक पर आते हैं कि अलंकार जो होता है सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? सिमिली। तो देखो हर एक एग्जाम बेसिस चाहे जो भी परीक्षा देते हो, तब चाहे 11 का हो, चाहे 12 का हो, चाहे 9 का हो, चाहे 10 का हो, किसी भी एग्जाम में, यहाँ तक कि कंपटीशन के भी एग्जाम में फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन होते हैं। ठीक, तो आज तुम्हारा क्लियर करता हूं कि फिगर ऑफ स्पीच है क्या। तो ध्यान देना, सबसे पहला सिमिली। सबसे पहले हम सिमिली को लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? सिमिली। तो ध्यान देना, सिमिली में देखो, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स विथ यूजिंग कनेक्टिंग वर्ड्स लाइक एज, सो, देन। तो ध्यान देना, इसमें कहा जा रहा है इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच, या फिगर ऑफ स्पीच जो है कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। कंपैरिजन माने तुलना किया जाएगा, किसका? दो चीजों का। कह रहे हैं दो चीजों का आपस में तुलना किया जाएगा विथ यूजिंग कनेक्टिंग वर्ड, जिसमें कनेक्टिंग वर्ड लगा होगा, जिसको जोड़ने के लिए कुछ कनेक्टिंग वर्ड आएंगे, और उसको जैसे लाइक, एज, सो, ये सारे शब्द अगर किसी एग्जाम्पल में तुम्हें दिखते हैं, परीक्षा बेस में कैसे पूछता है, सीधा तुम्हें जैसे एज करके एग्जाम्पल दे देगा, और एग्जाम्पल में पूछेगा कि तुम्हें पहचान करो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली है, मेटाफर है, एनामोटोपिया है। तो मतलब ऐसे दे देगा, तुम्हें 3-4 ऑप्शन दे देगा और तुम्हें उसमें पहचानना होगा। ठीक, तो ध्यान देना। अब देखो यहाँ पर कंपैरिजन मतलब तुलना की जाएगी दो चीजों की। जैसे तुलना का मतलब समझते हो, जैसे तुमने हिंदी में पढ़ा होगा कि राम जो है वह श्याम जितना बुद्धिमान है, या राम श्याम के समान बुद्धिमान है। तो समानता, जैसे तुलना की जा रही दोनों की, नहीं, इसी को कहते हैं उपमा अलंकार। वही सेम इंग्लिश में लिखा गया है, कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। कंपैरिजन किस दो चीजों के मध्य जो है कंपैरिजन किया जाएगा। तो ध्यान देना, पहला देखो, पहला उदाहरण लेते हैं। जैसे लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। लाइफ माने जीवन, इज माने है, लाइक माने तरह, किसके? ड्रीम माने स्वप्न की तरह। जीवन कैसे है? स्वप्न की भांति है। बताओ, लाइफ की तुलना जो है वो स्वप्न से कर दी गई, की गई कि नहीं? देखो, एक पहला शब्द आया यहाँ पर लाइक देखो, हमने देखो कनेक्टिंग वर्ड लिखा है कि चाहे लाइक आ जाए, चाहे एज आ जाए, चाहे सो आ जाए, अगर एग्जाम्पल में दिखे तो कौन सा होगा? सिमिली। ठीक, अब ध्यान देना, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सी इज लवली लाइक अ रोज। वह इतनी सुंदर है जितना गुलाब, मतलब वह गुलाब की समान सुंदर है। तो उसकी तुलना, सुंदरता कितना बता दे रहे हैं? गुलाब के समान। मतलब गुलाब से इस लड़की की क्या की जा रही है? तुलना की जा रही है। तो कहने का मतलब जहां जो है समानता व्यक्त की जाए, तुलना की जाए, वहां सिमिली अलंकार होगा। और शब्द यही मिलेंगे, लाइक मिलेगा, एज मिलेगा, सो मिलेगा, देन भी मिल जाता है। ये सब एग्जाम्पल अगर मिलते हैं तो तुम्हें तुरंत पकड़ना है कि ये सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। यस सर। तो अगला उदाहरण, एक उदाहरण और ले लेते हैं। द ग्रेट खली, द ग्रेट खली लुक्स एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स। सर वहाँ पे डबल एस क्यों लिखा गया है? एज मतलब कंपैरिजन, एज स्ट्रॉन्ग एज नहीं, वहाँ पे डबल एस लिखा है। कहाँ? सिंपली में लाइक के पास। हाँ उधर। जी सर। एज डॉट 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 एज मतलब ये देखो एडजेक्टिव पढ़ाया जाएगा जब, तो मतलब ये डॉट इसलिए किया गया है कि यहाँ बीच में जो है एक एडजेक्टिव आएगा। एडजेक्टिव मतलब विशेषण, जैसे देखो एज स्ट्रॉन्ग आया ना, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, तो डॉट डॉट मतलब यहाँ कुछ लिखा जाएगा, एडजेक्टिव लिखा रहेगा, मतलब उतना सेंस देगा, उतना जितना सेंस क्या देगा? उतना जितना। देखो द ग्रेट खली मतलब महान खली जो है, लुक्स एज स्ट्रॉन्ग इतने मजबूत दिखते हैं जितना कि क्या? एक एन ऑक्स, एक बैल। मतलब ये नहीं कि उनको बैल बताया जा रहा है, लेकिन उनके ताकत की तुलना बैल से
की जा रही है। मतलब बैल जितनी ताकत किसके अंदर है, खली को। देखो एज आ गया, अब देखो एज मिला कि नहीं। तो हमने कहा ये चीजें अगर तुम्हें दिखे वह सुंदर है, सी इज लवली लाइक अ रोज, वह गुलाब की तरह सुंदर है, तब भी सिमिली। एज दिखा, एज स्ट्रॉन्ग एज दिखा, तब भी तुम्हारा क्या हो गया, सिमिली। अब देखते हैं, देखो मेटाफोर या मेटाफर। मेटाफर देखते हैं, मेटाफर का मतलब होता है रूपक। तो ध्यान देना यहाँ पर, आगे देखना। देखो इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स विदाउट यूजिंग कनेक्टिंग वर्ड। इसमें तुलना दो चीजों के बीच होगी लेकिन बिना कनेक्टिव वर्ड के, मतलब तुलना नहीं की जाएगी। एक प्रकार से थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा समझाने का प्रयास यहाँ पर करता हूँ। तो ध्यान देना, जैसे मान लो उपमा, रूपक में, रूपक और उपमा में अंतर क्या है ये देखते हैं। रूपक और उपमा में अंतर कितना है ये चीज हम क्लियर करेंगे। सबको जिसके समझ में ना आए बताना। ध्यान देना, ये सबसे टफ होता है हिंदी में भी। रूपक अलंकार थोड़ा कठिन होता है समझने के बेस पर, क्योंकि ये टफ चैप्टर। देखो ध्यान देना, फिर मेटाफोर पर आते हैं। तो ध्यान देना, जैसे ध्यान, इसमें क्या कहा जा रहा है, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स विदाउट यूजिंग कनेक्टिंग वर्ड। मतलब इसमें लाइक और एज जैसे कनेक्टिंग वर्ड यूज नहीं किए जाएंगे। अब कहते किसे हैं, बोर्ड पर ध्यान देना सभी, इधर देखो बोर्ड पर। जैसे ध्यान दो, जैसे अभी तुमने कहा कि जैसे मान लो ये एक लड़की है जिसका नाम सी या लता रख दो। जैसे ये मान लो लता है, तो अगर तुम कहो, और ये मान लो ये चंद्रमा है, चंद्रमा है, तो ध्यान देना ये चंद्रमा है। अगर तुम कहते हो कि लता जो है चंद्रमा के समान सुंदर है, तुम क्या कहते हो, लता किसके समान सुंदर है, चंद्रमा के समान। देखो के समान, तो समानता लाइक का प्रयोग कर रहे हो या एज का प्रयोग, के समान का प्रयोग करोगे, इसके समानता व्यक्त करोगे तो ये हो जाएगा सिमिली तुम्हारा। अगर तुम ये ना कहकर तुम कह दो कि जो है लता का चेहरा जो है वो चंद्रमा है, चंद्रमा के समान नहीं, चंद्रमा बता दो को चंद्रमा ही है, लता जो है चंद्रमा है, मतलब समानता मत व्यक्त करो। जैसे तुम कहते हो श्री कृष्ण का पैर कमल के समान है, तो कमल के समान मत कहो, कह दो श्री कृष्ण का पैर जो है वही कमल है। जैसे कहो ऊंट जो है रेगिस्तान के जहाज की तरह होता है, की तरह कर दिए तो लाइक का प्रयोग करोगे, की तरह होता है तो तुम बता दिए सिमिली। अब कह दो ऊंट जो है की तरह नहीं है, ऊंट रेगिस्तान का जहाज होता ही है। मतलब तुलना ना करके आरोप रहित आरोपित कर दो, हाँ बस ये चीज यही है, तो हो जाएगा तुम्हारा कौन सा रूपक। चाहे हिंदी में पढ़ो चाहे अंग्रेजी में, सेंस समान। अब इसमें सीधा तुम्हें बता दिया जाएगा कि वो चंद्रमा के समान सुंदर नहीं है, वो चंद्रमा है ही, वह सूर्य के समान नहीं चमक रहा है, वह सूर्य मतलब उसकी चमक जो है सूर्य है, जैसे सूर्य चमकता है वैसे वो चमक रहा है। सूर्य की समानता नहीं व्यक्त करेंगे, ऐसे बता देंगे कि वह जो है वही चीज आरोपित कर देंगे कि वही चीज है वो। समझ में आया कि नहीं। रूपक का मतलब यही होता है। जैसे देखो श्री कृष्ण जो है, श्री कृष्ण जो है वो उनका पैर जो है, अभी हमने कहा कि श्री कृष्ण का पैर किसके समान है, कमल के समान, या विष्णु का पैर या किसी का भी ले लो। तो अगर तुम कहो कमल के समान है तो उपमा सिमिली होगा, लेकिन अगर कह दो कि उनका पैर कमल है तो क्या हो गया, रूपक। यही सेम इंग्लिश में। अब देखो एग्जांपल देखते हैं। लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है। अब देखो उदाहरण, लाइफ इज अ लाइक अ ड्रीम, जीवन कैसे था, देखो थोड़ा अंतर समझो यहाँ पर। लाइफ इज अ लाइक अ ड्रीम था ना, जीवन क्या था, स्वप्न के समान था, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन ही स्वप्न है। ये जीवन जो है हमारा वही स्वप्न है। अब इसमें बताओ समानता व्यक्त किया कि जीवन को स्वप्न बता दिए, तो कौन सा हो गया ये, मेटाफर। मेटाफर। तो ध्यान देना, यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, यू हैव अ हार्ट, तुम्हारा हृदय जो है, हार्ट माने हृदय, तुम्हारा हृदय जो है वह कैसे है, सोने के, तुम्हारा हृदय सोने के समान। अगर तुम वही कह दो तुम्हारा हृदय सोने के समान है तो क्या हो जाएगा, सिमिली। लेकिन यहाँ कह दिया यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, इसमें लाइक एज का प्रयोग कर देते तो सिमिली हो जाता।
लाइक एज का प्रयोग नहीं किए, तुमने सीधा बता दिया कि यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, तुम्हारा हृदय सोने का है। तो कौन सा अलंकार हुआ? मेटाफर। अब देखो, कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। कैमल, कैमल माने ऊंट, ऊंट क्या है? द शिप माने जहाज है, ऑफ डेजर्ट माने रेगिस्तान का। ऊंट रेगिस्तान का जहाज होता है। जी सर। तो अगर कहा जाता ऊंट जो है कैमल, इसी में लाइक लगा देते, इसी में एज लगा देते, कि मतलब कहते कि ऊंट जो है रेगिस्तान के जहाज के समान है, की तरह है, लाइक का प्रयोग कर देते, तो क्या हो जाता ये सिंपली। लेकिन यहाँ पर सीधा आरोप रहित आरोपित कर दिया गया कि ऊंट ही क्या है? रेगिस्तान का जहाज है। ठीक? जी सर। क्लियर हुआ? जी सर। कोई डाउट हो तो बताओ। जी नहीं सर। बोलो सभी। जी नहीं। चलो देखो, अगला है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन माने क्या होता है? मानवीकरण। इस ये क्या होता है? इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच इन द एनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड आइडियाज एंड कंसिडर्ड। ठीक, तो ध्यान देना, यहाँ पर क्या होते हैं? कहने का मतलब किसी निर्जीव व्यक्ति को या किसी भी निर्जीव चीजें होती हैं उनको सजीव मान लेना ही पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। किसी निर्जीव चीज को किसके रूप में प्रस्तुत किया जाए? सजीव मानकर प्रस्तुत किया जाए। जैसे देखो, उदाहरण है, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस माने क्या होता है? अनुभव। अनुभव बताओ, सजीव है कि निर्जीव? किसी पुरुष के लिए या किसी ऐसे सजीव चीज के लिए, मतलब देखो सजीव है क्या ये? जी। तो एक्सपीरियंस माने अनुभव। अनुभव क्या होता है? इज द बेस्ट टीचर ना, तो है तो निर्जीव, लेकिन सजीव के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है कि नहीं? जी सर। टीचर क्या होते हैं? अध्यापक, सजीव ही होते हैं। लेकिन देखो, किसी निर्जीव चीज को सजीव मान लेना ही क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। तो एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, जो अनुभव होता है वो सबसे अच्छा अध्यापक होता है, अनुभव। और है तो निर्जीव लेकिन सजीव मान लिया जा रहा है। लव इज ब्लाइंड। लव मतलब प्यार क्या होता है? अंधा होता है। लव इज ब्लाइंड मतलब है तो, मतलब लव क्या है? निर्जीव है ना, नॉन लिविंग है, लेकिन इज यूज्ड मतलब इसका उपयोग कैसे किया जा रहा है? सजीव मानकर। जैसे अंधा होता है, अंधा क्या हो गया? सजीव, सजीव ना। तो लव इज ब्लाइंड, किसी निर्जीव चीज को सजीव मान लेना ही क्या कहलाता है? पर्सोनिफिकेशन। ठीक? जी सर। समझ में आया? क्लियर है? तो आगे जो है थोड़ा आगे का वीडियो फिर मिलेगा, फिगर ऑफ स्पीच का अगला वीडियो कल होगा। ठीक, तो धन्यवाद।